सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों मेरा नाम है तारिफ अंसारी और आप देख रहे हैं तारिफ टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों Realme X7 5G इस फोन में दोस्तों अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच जो है यहाँ पे रोलिंग आउट कर दिया गया है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा कि आखिर इस वाले अपडेट में आप लोग को क्या क्या यहाँ पे फीचर्स मिला है, इसका अपडेट साइज क्या है, इसमें क्या क्या यहाँ पे चीज जो है बग्स था उसको यहाँ पे क्लियर किया गया है या फिर नहीं क्लियर किया गया है। तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाओ यार, एकदम से फ्री है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इसी के बारे में। सो दोस्तों इंडिया और चाइना दोनों में ये जो अपडेट है वो यहाँ पे रोलिंग आउट कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे चाइना का मोबाइल जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग को C.14 का आपको अपडेट जो है देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पे आप अगर इंडिया से यूज करते हैं तो इसमें जो है बिल्ड नंबर C.07 का आपको अपडेट जो है देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे दोस्तों अगर बात करें इसके जो है यहाँ पे एमबी का मतलब साइज का, तो आपको ये 247 एमबी का ये जो अपडेट है वो आपका सिस्टम अपडेट में देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम पे, तो आप लोग को सबसे पहले जो है अक्टूबर का एकदम से लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आप लोग को देखने के लिए मिलता है। वहीं पे दोस्तों कुछ-कुछ चीज़ को यहाँ पे जो है अपडेट को यहाँ पे फिक्स किया गया है। जैसे कि आप लोग को पहले यहाँ पे हो रहा था बग्स फिक्स, वैसे ही इस अपडेट में भी किया गया है। तो सबसे पहले आपको इस अपडेट में यहाँ पे बग्स था, उसको ये क्लियर किया गया है कि कंट्रोल सेंटर जो है वो यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहा था जब आप उसको कभी-कभी पुल डाउन कर रहे थे। तो उसको इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। वहीं पे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे स्वाइप गेस्चर जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रीन और स्प्लिट स्क्रीन में वो जो है काम नहीं कर रहा था। अब कुछ-कुछ सिनेरियोज में यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। बाकी सब जब भी यहाँ पे आप काम करते होंगे तो वो जो है आराम से करता होगा, और कभी-कभी जो ये काम नहीं करता था तो उसको इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। वहीं पे दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है अनलॉक नहीं हो रहा था, तो उसको इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। और वहीं पे आपको यहाँ पे डेस्कटॉप जो आइकन होता है, जब भी आप स्विच ऑफ ऑन करके यहाँ पे ऑन करते थे, तो वो जो यहाँ पे सही से नहीं होता था, अरेंज नहीं रहता था, वो इधर-उधर हो जाता था, तो उसको इस अपडेट में यहाँ पे जो है फिक्स कर दिया गया है। अब दोस्तों रिसेंट बार जो है जब भी आप कोई चीज़ एप्लीकेशन वगैरह खोलते होंगे और जब भी आप उसको क्लोज़ करते होंगे, तो रिसेंट बार जो है यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा था, तो उसको इस अपडेट में फिक्स कर दिया है। वहीं पे दोस्तों कॉल से बात करें तो जब भी आप यहाँ पे कॉल पे बात करते रहते थे और कभी-कभी जो है आप सोचते थे कि मैं कॉल काट दूँ, तो यहाँ पे हैंग आउट जो है वो नहीं हो रहा था, तो इसको इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। अब दोस्तों एक और यहाँ पे प्रॉब्लम था कि जब भी आप अपने बैटरी को यहाँ पे चार्ज में लगाते थे, तो उस वक़्त जो यहाँ पे परसेंटेज जो है वो कभी-कभी दिखाई नहीं देता था, तो उसको इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ इस अपडेट में यहाँ पे फिक्स हुए हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ पे कोई ऐसा नया फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलता है, जो आप लोगों से बात किए जाए। तो ऐसे करके अगर आपके फ़ोन में भी ये सब अगर बग्स थे, तो अब इस अपडेट के बाद आपका बग्स जो है यहाँ पे क्लियर होंगे। और इस अपडेट में बस यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।